हमारे जिस्म के अंदर हर एक लम्हे एक बहुत ही पेचीदा और ताकतवर दिफाई निज़ाम काम कर रहा है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे अंदर चल रही है, एक अंदरूनी जंग की दास्तान, जहां हमारा जिस्म खुद को महफूज रखने के लिए लड़ता है। आज हम इसी हैरत अंगेज निज़ाम को समझने की कोशिश करेंगे, हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत। अच्छा, तो आइए इस बात को ज़रा खोलते हैं। ज़रा सोचिए, ठीक उसी वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं, एक गैर मरी फौज हर तरह के हमला आवरों से जिस्म का दिफा कर रही है। ये सवाल ही दरअसल इस पूरे निज़ाम को समझने की बुनियाद है। तो इस फौज को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? चलें इसे एक और नाम देते हैं। ये हमारे जिस्म की अपनी ज़ाती पुलिस फोर्स है। एक ऐसी फोर्स जो 24 घंटे सातों दिन गश्त पर रहती है। और ये जो पुलिस फोर्स वाली मिसाल है ना, ये बिल्कुल फिट बैठती है। जैसे एक पुलिस फोर्स शहर को जराइम पेशा लोगों से महफूज रखती है, बिल्कुल इसी तरह मुदाफ़ती निज़ाम जिस्म को नुकसानदेह जरासीम और बाहर से आने वाले ज़र्रात से बचाता है। तो साइंसी ज़ुबान में इसका मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात है, ये वो दिफाई निज़ाम है जो हर उस चीज़ के खिलाफ एक्शन लेता है जो जिस्म का अपना हिस्सा नहीं है। इसका काम सिर्फ एक है, हिफाजत करना। अच्छा, तो इस पुलिस फोर्स के सिपाही कौन है? वो हैं खास किस्म के सेल्स, जिन्हें कहते हैं लिम्फोसाइट्स। यही वो सेल्स हैं जो दुश्मन को पहचानते हैं और फिर जवाबी कार्रवाई शुरू करते हैं। चलें, अब जब फोर्स का पता चल गया तो ये भी देखते हैं कि ये लड़ती कैसे है, इसकी जंगी हिकमत अमली क्या है। दरअसल मुदाफ़ियती निज़ाम के पास दिफा के दो बड़े महाज या तरीक़े हैं। ये मुवाजना इसको समझने के लिए बेहतरीन है। एक तरफ है कुदरती मुदाफ़ियत, इसे यूँ समझे जैसे किसी किले की मजबूत दीवारें हों। ये पैदाइशी होती है और हर तरह के हमले के खिलाफ एक जनरल प्रोटेक्शन देती है। दूसरी तरफ है हासिल शुदा मुदाफ़ियत, जो एक एलीट स्पेशल फोर्स की तरह है। ये किसी खास दुश्मन का सामना करने के बाद तैयार होती है और फिर सिर्फ उसी एक खतरे के लिए मखसूस हथियार बनाती है। तो सवाल यह है कि दुश्मन है कौन और हमारे जिस्म के वो स्मार्ट हथियार क्या हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। आइए इन हमलावरों और इनसे लड़ने वाले हथियारों पर एक नज़र डालते हैं। साइंस की ज़बान में इन हमलावरों को कहते हैं एंटीजेंस। अब ये एंटीजन कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी बाहर से आने वाला ज़र्रा जो जिस्म के दिफाई निज़ाम के लिए खतरे का सिग्नल हो। अब होता यह है कि जब भी कोई एंटीजन यानी हमलावर जिस्म में दाखिल होता है, हमारा दिफाई निज़ाम फ़ौरन एक्शन में आ जाता है। ये उस खास एंटीजन को ख़त्म करने के लिए एक मखसूस हथियार तैयार करता है, जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हर ताले के लिए खास चाबी होती है। और यह हथियार भी कोई एक किस्म का नहीं है। सोचें कि एक पूरी फौज है जिसमें अलग अलग दस्ते हैं। IgM ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं जो सबसे पहले मौके पर पहुंचते हैं। IgG मरकजी फौज है जो तादाद में सबसे ज्यादा होती है। IgA हमारे सरहदी मुहाफिज हैं जो आंसू और थूक जैसी रतूबतों में मौजूद होते हैं। IgE एलर्जी का अलार्म बजाते हैं और IgD एक स्ट्रैटेजिस्ट या मंसूबा साज की तरह काम करते हैं। और ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी का पूरा खेल है ना, ये सिर्फ बीमारी से लड़ने में ही काम नहीं आता, बल्कि इसी की मदद से बीमारियों का पता भी लगाया जाता है। मिसाल के तौर पर टाइफाइड का जो मशहूर विडाल टेस्ट है, वो इसी उसूल पर काम करता है। वो ये देखता है कि क्या जिस्म में टाइफाइड के खिलाफ एंटीबॉडीज मौजूद हैं या नहीं। लेकिन कहानी का एक दूसरा रुख भी है। क्या हो अगर ये ज़बरदस्त दिफाई निज़ाम खुद ही कोई गलती कर बैठे, जब मुहाफिज ही खतरा बन जाए? आइए अब कहानी के इस पहलू को देखते हैं। इसकी सबसे आम मिसाल है एलर्जी। एलर्जी में होता यही है कि हमारा मुदाफ़ियती निज़ाम किसी बिल्कुल बेज़रर चीज़ को, जैसे धूल मिट्टी या कोई ख़ास खाना, एक ख़तरनाक हमला आवर समझ लेता है और उसके खिलाफ एक गैर ज़रूरी जंग शुरू कर देता है। इस तरह की शदीद ओवर द टॉप रिएक्शन को साइंस में हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। और इसमें सबसे बड़ा खतरा यह है कि इस फ्रेंडली फायर में जिस्म के अपने ही सेल्स और टिश्यूज़ को नुकसान पहुंच सकता है। और ये जो हाइपर सेंसिटिविटी है ना, इसकी भी 4 बड़ी किस्में होती हैं। चलें इन चारों को जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले टाइप 1 जो फौरी होती है, जैसे पेंसिलिन से होने वाली शदीद एलर्जी। फिर आती है टाइप 2 जिसमें मुदाफ़ियती निज़ाम गलती से जिस्म के अपने सेल्स पर हमला कर देता है, जैसे गलत खून लगाने पर होता है। टाइप 3 में एंटीजन एंटीबॉडी के गुच्छे बन जाते हैं जो जोड़ों के दर्द जैसी बीमारियां पैदा करते हैं। और आखिर में टाइप 4 जिसका असर देर से होता है, जैसे किसी धात को छूने के 1-2 दिन बाद जिल्द पर रैश हो जाना। तो ये सारी बातचीत हमें कहाँ ले आती है? एक बहुत ही अहम नुक्ते पर, कि मुदाफ़ियती निज़ाम सिर्फ कोई जंगी मशीन नहीं, बल्कि ये एक बहुत ही नाजुक, बहुत ही हसास अंदरूनी तवाज़ुन का नाम है।
اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ مثال بہترین ہے کہ کبھی کبھی اپنے ہی سپاہی دوست اور دشمن میں فرق بھول جاتے ہیں۔ اسی غلطی کی وجہ سے الرجی یا آٹو امیون بیماریاں ہوتی ہیں، جہاں جسم خود اپنے ہی خلاف ہو جاتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے ذہن میں رہ جاتا ہے